आचार्य कुंद देव व्रेणसार ग्रंथराज भगवान महावीर की दिव्य देशना श्रावक और मुनि के आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया आत्म कल्याण की साधन भूत यह मां जिनवाणी जिसका यहाँ पर हम श्रवण कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कल्याणकारी ऐसी मां जिनवाणी दान की महिमा मुनिराज यदि हमारे समक्ष आते हैं तो उन मुनियों को सर्वप्रथम आहार दान की व्यवस्था श्रावक का प्रथम कर्तव्य है। थोड़ी आवाज कम करेंगे। आहार दान देना यह श्रावक का प्रथम कर्तव्य है और आहार दान के लिए साधु की परीक्षा नहीं करना, विचार नहीं करना। हमारे मूलाचार में मुनियों के लिए आदेश है, यदि कोई पर संग का दूसरे संग से कोई साधु संग में प्रवेश कर रहा है, 3 दिन तक कम से कम उसकी क्रिया को देखना। 3 दिन तक क्रियाओं की परीक्षा करना, सामयिक कैसे करता है, प्रतिक्रमण कैसे करता है, आहार किस रीति से करता है, आहार में कहीं आसक्ति तो नहीं है, सामयिक समय पर चल रही है, अपने गुरु के प्रति उसका अभिमान है, प्रतिक्रमण करता है, स्वाध्याय करता है, कितना करता है, कौन सी क्रियाएं। वह साधुओं के 28 कृतिकर्म में उनका वह कैसे पालन करता है, महावृत्तियों के प्रति कितना लगाव है, समितियों के प्रति कितना झुकाव है, इन सभी क्रियाओं को वह संग देखता है और फिर जब क्रियाएं अनुकूल होती है तब उसको संग में प्रवेश मिलता है। समाज में साधु आते हैं तो समाज के लिए सर्वप्रथम तो यही आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है कि कोई श्रावक है तो श्रावक के लिए सबसे पहले तो यह देखना है कि आहार के समय आया है तो आहार की व्यवस्था बनाना, विश्राम के समय आया है तो विश्राम की व्यवस्था बनाना। विचार नहीं करना है उसके लिए यह कौन से संघ का साधु है। हम लोग तो यही शिक्षा देते हैं और आचार्य भगवान के जितने शिष्य हैं वह भी यही शिक्षा देते हैं, परंतु यह पंचम काल है और पंचम काल में सब अपने अपनी बांसुरी और अपनी अपनी बीन बजाना चाहते हैं, वह अलग बात है। परंतु आचार्य गुरुदेव के आचार्य गुरुदेव के आचार्य गुरुदेव तक का भी यदि हम उनका स्वभाव देखेंगे, उनका आदेश देखेंगे, कितना सरल था साधुओं के प्रति। आचार्य विमल सागर जी तो इतने वात्सल्य प्रेमी थे कि ऐसा भी उदाहरण आता है कि यदि कोई संग में मुनिराज भी आते थे तो मुनिराज को भी गांव के बाहर लेने के लिए, आगवानी के लिए पहुंच जाया करते थे। मुनिराज तो ठीक है, एक कोई क्षुल्लक भेषधारी भी कोई उत्कृष्ट श्रावक आता था तो उससे भी बहुत प्रेम की बात करते थे, बड़ा वात्सल्य रखते थे, कभी कभी उसको भी लेने के लिए चले जाते थे। इतना प्रेम और वात्सल्य साधुओं के प्रति था। कौन से संग के हैं यह नहीं मायने रखा जाता है,
वह साधु एकमात्र दिगंबर है और दिगंबरत्व का भेषधारी है। वह साधु हमारा है, वह साधु अपना है। बस इतना ही वह अपने आप में विश्वास और श्रद्धा रखता है। यह संग, यह परंपरा, यह बाद में पनपी है कि हमारे परंपरा का साधु है और हमारे परंपरा का साधु है तो हम व्यवस्था अच्छे से करेंगे। यदि हमारी परंपरा का नहीं है, पंथ भी निकला, परंपरा भी निकला। ध्यान में रखना, धर्म जब भी बटा तो पंथ और परंपरा में बटा, और धर्म जब जुड़ेगा तो निर्ग्रंथ में ही धर्म जुड़ेगा। जहां पर मात्र निर्ग्रंथता की चर्चा होगी कि निर्ग्रंथता ही मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है, यह जब परिभाषा निर्ग्रंथता की आ जाएंगी, पंथ बांटने का काम करता है और निर्ग्रंथ जोड़ने का काम करता है। ये श्रावक है, ये श्राप का आचार है। इस श्रावक के लिए आचार्य कुंद देव कह रहे हैं कि भाई विचार नहीं करना, विचार नहीं करना। और अपने गुरु ने तो यही सिखाया है कि जो भी पिछे कमंडल वाले हैं उन श्रावक के लिए यही उनका आदेश है कि उसकी सेवा में कोई कमी नहीं रखना। ऐसा नहीं कि मेरा कोई शिष्य आएगा तो बहुत भक्ति करना नरवाली वाले, और यदि कोई अन्य संघ का आता है तो कम करना, नहीं करना। ऐसा तो कोई आदेश, आचार्य महाराज तो इतने विशाल थे, वास्तव में कितनी विशालता थी। वह उनके मंच पर और उनके सामने और उनके संग में उनका मन कितना विशाल होगा। ऐसे महापुरुषों को देख करके हमारे लिए भी कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होता है, अवसर मिलता है। संघ में ऐसे ऐसे संघ और ऐसे भी मुनिराज आए हैं कि जो आचार्य आदि सागर जी के परंपरा के नहीं थे, आचार्य शांति सागर जी के परंपरा के थे, और उन परंपरा को भी स्थान दिया गया है। आप लोग नाम से भी परिचित हैं। देवेंद्र सागर भी आए तो धर्मभूषण भी आए, और वह अपनी परंपरा का जयकारा भी लगाते थे। तब भी आचार्य महाराज किसी प्रकार से अनुरोध और विरोध नहीं करते थे। कितनी क्षमता भाव होगी, किस प्रकार से जब आचार्य सन्मति सागर जी के मंच पर सब आचार्यों की जयकारा लग सकती है, तो हम लोगों के मंच पर भी समस्त आचार्य तीर्थंकरों की जयकारा लग सकती है। कोई विरोध नहीं है, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं, और विरोध होना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, और किसी के लिए भी किसी का नहीं करना चाहिए ना। परंतु विरोध तो यहाँ से खड़ा नहीं होता है, विरोध के तो स्थान कहीं अलग से खड़ा होता है, ऐसा मेरे लिए लगता है। कई बार तो जीवन में ऐसे प्रसंग आए, कहने और बताने की बात नहीं है, मूर्खता हो जाती है कहीं कहीं पर, अति भक्ति भी कहीं कहीं पर हो जाती है कि ये हमारे संघ का साधु है और ये दूसरे। श्रावक का तो कोई संघ है ही नहीं है। श्रावक का कोई संघ है? हाँ, एक श्रद्धा के केंद्र हमारे लिए कोई गुरु हो सकते हैं, परंतु श्रावक का कोई संघ नहीं होता है। श्रावक का तो चतुर प्रकार का, चार प्रकार का कोई भी चतुर्वेद संघ में से कोई भी यदि पिछे कमंडल वाला आ गया तो श्रावक उसकी सेवा में लग जाएगा। कोई संग नहीं है, ध्यान में रखना। विश्वास और श्रद्धा हो सकती है, यह छह सम्यक दर्शन का प्रभाव है कि इसमें चल मल अगाड़ दोष लगते हैं, और उसे छह सम्यक दर्शन के प्रभाव से जीव की परिणति इस प्रकार से भी बन सकती है कि वह यह कह सकता है कि यह हमारा मंदिर है, ये हमारे गुरु हैं, यही हमारे गुरु रहेंगे अंतिम श्वासों तक, मरण पर्यंत तक यही हमारे गुरु रहेंगे। हम अंतिम सांसों तक भगवान आदिनाथ का नाम जपते रहेंगे, भगवान आदिनाथ की पूजा
करते रहेंगे। और कभी ऐसा भी प्रसंग आ सकता है कि कोई भगवान पारसनाथ की पूजा कर रहा था और बीच में जाकर के हम यह भी कह सकते कि नहीं भाई आदिनाथ भगवान की पूजा करो, क्योंकि वह हमारे मूल नायक भगवान है और मूल नायक की पूजा के बिना तो विधान हो ही नहीं सकता है। जिसके गांव में, जिसके नगर में जो मूल नायक रहेंगे, ऐसा भी उनका विशेष भक्ति हो सकती है। यह भक्ति कोई दोषपूर्ण नहीं है, सम्यक दर्शन को नाश करने वाली, नष्ट करने वाली नहीं है। यह तो उसे सम्यक प्रकृति के उदय का प्रभाव है कि विशेष लगाव भी उसका हो सकता है। अपने मंदिर से, अपने गुरु से, अपने भगवान से विशेष लगाव उस जीव का हो सकता है। और उसके लिए कहा है कि शांतिनाथ भगवान शांति के करता है और पार्श्वनाथ भगवान विघ्नों के हरता है, ऐसा भी वह बोलता है। मेरा मंदिर मेरे गुरु ऐसा भी बोलता है, परंतु बाकी का इसका वह अनादर नहीं करेगा, अभिनय नहीं करेगा। तत्ता सूत्र में सूत्र है, केवली सत केवली संग धर्म देवण दर्शन मोह से। केवली सत्संग धर्म वर्णवादो दर्शन मोह से। दर्शन मोहिनी का था मिथ्यात का बंध होता है। केवली भगवान का अनादर करने से, शुद्ध का जिनवाणी का अनादर करने से, संग का अभिनय करने से था तो उसमें सब आ गया गुरु में, पिच्छी कमंडल वाले आ गए, सभी चतुर्वेद संघ आ गया ना। संग धर्म का, जो श्रावक धर्म है, मुनि धर्म है, उसका अनादर करने से और देवों का अनादर करने से। यह सबका अनादर किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, हमारे द्वारा कैसे कैसे हो जाता है, यह हमारे लिए समझना चाहिए। तो यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि विचार नहीं करना, पात्र है कि अपात्र है यह विचार नहीं करना। नगर में मुनिराज आए हैं तो आते ही पहले उनकी आहार की व्यवस्था बनाना, उनके विश्राम की व्यवस्था बनाना, ये श्रावक का प्रथम कर्तव्य है। कभी आपने सुना हो तो एक कथानक आता है, कथानक तो बहुत है गुरु भक्ति में, पर एक ऐसा कथानक आता है कि देख करके सुन करके क्या मजबूत श्रद्धा होगी, क्या धर्म के प्रति उनका अभिमान होगा। राजा सैनिक सुना होगा, एक बार नहीं कई बार तुम लोगों ने सुना होगा। राजा सैनिक के सामने ऐसा प्रसंग आ गया, राजा सैनिक की प्रशंसा स्वर्ग में हो रही थी। आज इस काल में, इस समय यदि कोई सम्यक दर्शन से सहित यदि कोई है और सम्यक दृष्टि यदि कोई है तो राजा सैनिक है, ऐसी चर्चा हो रही थी। तो कुछ देवों के मन में शंका हुई और परीक्षा करेंगे एक ऐसा सम्यक दृष्टि है, कैसा ये धर्मात्मा है। और वह परीक्षा करने के लिए राजगिरी नगरी के उद्यान में आ पहुंची। राजा सैनिक के सामने एक देव ने मुनि का भेष बनाया और एक ने आरिका का भेष बनाया। मुनि का भेष जिस देव ने बनाया था उसने मुनि धर्म के, मुनि लिंग के विपरीत उसने अपना भेष बनाया और विपरीत क्रिया कर रहा था। मुनि के भेष में वह मुनिराज एक तालाब के किनारे खड़े हुए हैं और हाथ में उनके कंधे पर मछली का जाल है। मछली का जाल है उनके कंधे पर, मुनिराज के कंधे पर मछली का जाल है। और आरिका जो थी, उस आरिका का जो भेष बनाया था वह आरिका को गर्भवती भेष में वह रूप बनाया और राजा सैनिक के सामने वह जा रहे हैं।
राजा सैनिक अपने हाथी पर सवार होकर के वन विहार के लिए निकला था। उनके लिए जैसे आंखों से दिखाई दिया, उनकी नजर पड़ी कि यह कोई मुनिराज भेषधारी है और यह साधु है। वह अपने हाथी के सवारी से नीचे उतरते हैं और सब राजबाट का वैभव छोड़ करके दोनों हाथ जोड़ करके मुनिराज के चरणों में विनयवंत होकर के नतमस्तक हो जाते हैं। सब लोग देख रहे। राजा था वह, तो महामंडली का राजा था, उस समय का वही सम्राट था। बहुत सारे राजा जिसके अधीन थे, बहुत सारे राज्य जिसके अधीन थे। राजा को देखा कि राजा ने ऐसे मुनि के लिए नमस्कार कर दिया कि जो मुनिराज के भेष में जहां कहां तो अहिंसा का जय घोष करते हैं और कहां पर ये मछली मारने का जाल जिनके कंधे पर है, ऐसे मुनि के लिए नमस्कार कर दिया। ये राजा की बुद्धि मारी गई। एक ऐसा राजा है, इसको इतना नहीं समझता है, इतना धर्मात्मा है, इतना भगवान महावीर की वाणी को सुनने वाला है, साक्षात तीर्थंकर की देशना सुन करने के लिए जाता है, तीर्थंकर का मुख्य श्रोता है। ऐसा धर्मात्मा, ऐसा वह छायक सम्यक दृष्टि जीव ऐसे मुनिराज के लिए नमस्कार कर रहा है। आज यदि देखने में आए तो आदमी धर्मात्मा बनने के बाद में थोड़ा सा ज्ञान क्या प्राप्त कर लिया, थोड़ी सी पूजन पाठ की क्या विधि आ गई और फिर महाराज जी के लिए आदेश पूर्ण शब्द निकलते हैं कि महाराज जी इतने बजे अभिषेक होगा, इतने बजे आना पड़ेगा। ये हमारे अभिषेक की विधि है, ये हमारी अभिषेक की परंपरा है। इस प्रकार से ही पूजा होती है, इस प्रकार से ही पूजा करना है, इस प्रकार से ही विधान करना है, इस प्रकार से यह विधि करना है। गुरु आने के बाद में हाथ जोड़ना और हाथ जोड़ करके निवेदन करना, जो आप विधि संपन्न कराएंगे, आप जैसे विधि संपन्न कराएंगे, क्योंकि आपके पास में तो एक अभिषेक का ज्ञान है, पर हमारे मुनियों और आचार्यों के पास में एक नहीं 36 प्रकार के अभिषेक लिखे गए आचार्यों के द्वारा। उसका उनके पास में सार और निचोड़ है। वह समय को देख करके और मंदिर की व्यवस्था और श्रावक की व्यवस्था को देख करके वह अभिषेक की विधि को करा सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए पूछा था कि आप लोग यह जो अभिषेक करते हैं, प्रतिदिन आप जो अभिषेक बोलते हैं, आप यह बताइए कि अभिषेक कौन से आचार्य ने लिखा है। पूरी समाज निरुत्तर हो गई थी। पूछा था ना, याद है कि आप जो बोलते हो अभिषेक दूरा बनम सुरनाथ, कौन से दुकान से मिठाई लाए हैं, कौन सी दुकान से कपड़े लिए, कौन से दुकान से हमने सोना लिया है, यह तो पूरे जिंदगी भर याद रहता है। अरे जब वह हमारे लिए याद रहता है तो कौन से हम आचार्य का कौन सी विधि कर रहे हैं, यह भी तो हमारे लिए स्मरण रखना बहुत जरूरी है। अभी भूल गए कि याद है कौन से आचार्य का है? नहीं मालूम, बताया था हमने, मागनंदी। गलत है। कौन बता पाएगा? बताने के बाद, बोलने के बाद में भी हमें भूल गए। कौन से आचार्य ने अभिषेक पाठ लिखा है? नहीं, हमारे लिए पता नहीं है, क्योंकि ध्यान हमारा उस तरफ लक्ष्य नहीं रहा कि हमको याद रखना भी चाहिए। बात भी सुना है, परंतु हमने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। यहाँ के प्रवचन, महाराज जी तुम्हारे प्रवचन तुम्हारे ही हॉल में हम छोड़ के जा रहा है, पूरे फटकार करके हाथ पैर, हम तो चले। हम तो चले कहाँ? हम तो चले अपने घर, घर वाले हो गए। दुकान गए तो दुकान वाले हो गए। यह अभिषेक पाठ आचार्य अभय नंदी ने लिखा है। आचार्य अभय नंदी और इंद्र नंदी यह दोनों गुरु भाई थे। आचार्य नेमिचंद स्वामी के दोनों यह पट्टे शिष्य थे। उनके द्वारा अभिषेक पाठ लिखा गया है। आचार्य नेमिचंद स्वामी ने भी अभिषेक पाठ लिखा है। आचार्य अकलंक स्वामी ने भी अभिषेक पाठ लिखा है। इंदौर से यह इंद्र पंडित जी इंद्रचंद जी हुए हैं, उनके द्वारा वह अभिषेक की पूरी किताब, कहाँ कहाँ पर अभिषेक का वर्णन है, ऐसे बहुत प्रकार के अभिषेक की एक किताब निकली है। उसमें बहुत प्रकार का अभिषेक है। आचार्य मांगनंदी स्वामी, आचार्य मागनंदी का भी अभिषेक पाठ
प्रचलित है वही भी चलता है, परंतु अपने राजस्थान प्रांत में, मध्य प्रदेश प्रांत में, उत्तर प्रदेश प्रांत में जहाँ पर भगवान का पंचामृत से अभिषेक होता है, वहाँ पर आचार्य अभिनंदी का अभिषेक पाठ चलता है। जहाँ पर जल से अभिषेक मात्र होता है, वहाँ पर आचार्य माघनंदी स्वामी का अभिषेक पाठ चलता है। ऐसा नहीं है कि माघनंदी ने वह अभिषेक पाठ पूरा नहीं लिखा हो, वह कोई विरोधी नहीं थे, पर उसमें से उतना ले लिया और बाकी का छोड़ दिया कि अलग से दिखना चाहिए। पहले तो पूरे हमारे इस प्रांत में, राजस्थान में भी ऐसे कई गांव अभी नए नए रूप से खड़े हो गए हैं कि जहां पर आचार्य माघनंदी का अभिषेक पाठ शुरू हो गया है। इस अभिषेक के लिए अलग घोषित कर दिया और उस अभिषेक के लिए अलग घोषित कर दिया। एक अलग से अपनी पहचान। धर्म को बांटने में साजिश तो दोनों रचने वाले हैं, साधु भी इसमें रचेंगे और श्रावक तो श्रावक है ही। और तो गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जहां गए वहां के, वो तो स्वभाव है। ये वेत्ते निप्सम नास्ते सातत्ते कुरुते रतम, हे वत्ते रमते तस्मात् धन्यत्ते स न गच्छति। जहां पर जीव रहता है वहीं पर उसका मन लगता है, और जहां पर मन लगता है फिर वहां से वह जाना। आपको नरवाली में अच्छा लगता है कि आपको घाटोल में अच्छा लगता है? नरवाली नहीं। आपको राजस्थान अच्छा लगता है कि आपको महाराष्ट्र अच्छा लगता है? मेरे को तो महाराष्ट्र अच्छा लगता। क्यों? समझ गए क्यों? क्यों क्यों है? क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मेरे गुरु महाराज की समाधि महाराष्ट्र में है, इसलिए महाराष्ट्र अच्छा लगता है। मेरी मुनि दीक्षा भी महाराष्ट्र में हुई, इसलिए महाराष्ट्र अच्छा लगता है। और जो जीव जहां पर रहता है अधिक समय तक, उसी से उसको प्रेम हो जाता है। आप नरवाली में रहते, राजस्थान में के हो, इसलिए आपको सबसे प्यारा मेरा राजस्थान, सब नगरों में मेरा नगर नरवाली। तो जहां रहते हैं वैसा जीव का स्वभाव है, वैसा वह बन जाता है।